सो हाय हेलो। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, तो मुझे लगा कि डिस्कस कर लेना चाहिए। लाइक ये जेई 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। लेट मी ये जेई 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये एनएलएम का क्वेश्चन है। और मतलब इसमें सॉल्व करने से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, है ना। मतलब बच्चे इसको कर लेंगे लेकिन इसको पता ही नहीं रहेगा कि अच्छा ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। तो ये वैसा क्वेश्चन था। तो लाइक क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो इन द फिगर masses m1 m2 and m are 20 kg 5 kg and 50 kg. The coefficient of friction between m and the ground is 0. The coefficient of friction between m1 and m and that between m2 and ground is 0.3. मतलब कि इसके और इसके बीच में यहाँ पे 0.3 का फ्रिक्शन है, यहाँ पे भी 0.3 का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। और द स्ट्रिंग इज़ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बिटवीन P1 एंड M1। मतलब ये पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है, मतलब यहाँ पे स्लैंग नहीं आ रहा, स्ट्रिंग मतलब पूरी तरह से टाइट है। एंड ऑल्सो बिटवीन P2 एंड M2। तो P2 एंड M2 यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। द स्ट्रिंग इज़ परफेक्टली वर्टिकल बिटवीन P1 एंड P2, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M एंड ग्राउंड इज़ 0, ठीक है। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है, यहाँ पे F1 लग रहा है और यहाँ पे F2 लग रहा है। यहाँ पे टेंशन T2 T1, जबकि T2 T1 एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया कि स्ट्रिंग जो है पूरी तरह से टाइट है, तो T2 T1 ऑटोमेटिकली सेम हो गया, राइट। और F1 लग रहा है अलग, F2 लग रहा है अलग। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे भी 0.3 है, ओके। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m क्लियरली शोइंग ऑल द प्रोसेस। तो वो मैंने पहले से कर दिया। F1 लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन 0 लगेगा, T1 टेंशन इधर की तरफ लगेगा, यहाँ पे T2 टेंशन इधर की तरफ लगेगा, और F2 इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो पहला पार्ट तो यहीं पे ख़त्म हो गया। हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट पे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में बोल रहा है, सेकंड पार्ट में हम लोग आते हैं। तो लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड MV F1 और and 2 F2. Find the F1 and F2. Write equation of motion of all the masses. Find F tension in the string and acceleration of the masses. तो ये सेकंड क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मतलब। तो हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इन सेकंड पार्ट इट इज़ गिवन F1 इज़ 2 टाइम्स ऑफ F2। मतलब कि मैं समझाता हूँ, जो ये F1 लग रहा है, यहाँ पे M1 पे जो फ्रिक्शन लग रहा है ये, और M2 पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, तो F1 जो है, जो ये F1 है, ये 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन लग रहा होगा, पता नहीं कुछ भी लग रहा होगा, लेकिन जो F1 होगा वो 2 गुना होगा F2 का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है इन सेकेंड पार्ट इट इज़ गिवन F1 इज़ 2 टाइम्स ऑफ F2, ठीक है। और F1 कैसे निकालेंगे, तो F1 F2 तो F1 हो जाएगा म्यू M1G और F2 हो जाएगा म्यू M2G। म्यू तो कॉमन है, 0.3 है। म्यू दोनों के लिए 0.3 है ना। और M1 का मास यहाँ पे दिया हुआ है कितना, सो M1 इज़ 20 kg, M2 इज़ 5 kg एंड M इज़ 50 kg। तो वहाँ से अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो F1 मैक्स म्यू M1G जो है वो 60 न्यूटन आ रहा है। मतलब 0.6 इंटू में 20 इंटू 10 करेंगे तो यही आएगा। और F2 मैक्स जो है 15 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। और बोला गया है कि F1 इज़ 2 टाइम्स ऑफ F2, ठीक है। तो बेसिकली F2 मैक्सिमम कितना लग सकता है, 15 न्यूटन, है ना। तो F1 मैक्सिमम इन दिस केस कितना लगेगा, 30 न्यूटन। तो मतलब ये तो एक्चुअल अगर कुछ केस नहीं दिया रहता तब ये वैल्यू होता, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग F1 मैक्स जो है वो F2 मैक्स जो है वो 50 न्यूटन हो सकता है ना। F2 मैक्स तो यहाँ पे 50 न्यूटन, और F1 दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ F2, तो F1 जो है 30 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि F1 जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम 30 न्यूटन लग रहा है, और F2 जो है 50 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो नाउ देयर कैन बी, अब देखो, अब यहाँ से थोड़ा जो जेई का होता है ना लेवल, वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे सोचना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। नाउ देयर कैन बी वन केस दैट M1 एंड ब्लॉक M डू रिलेटिव स्लाइडिंग, बट इन दैट केस F1 मैक्स 60 न्यूटन शुड एक्ट नॉट 30 न्यूटन। समझाते हैं, मतलब इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे F1 जो मैक्स है वो हो क्या सकता था, 60 न्यूटन, राइट। 60 न्यूटन हो सकता था, लेकिन इस केस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम F1 क्या हो रहा है, 30 न्यूटन, क्योंकि मैक्सिमम F2 50 न्यूटन हो सकता है, और बोला गया F1 इज़ 2 टाइम्स ऑफ F2, तो मैक्सिमम F1 जो है वो 30 न्यूटन हो सकता है, राइट। तो
F1 जो है अपने मैक्सिमम फ्रिक्शनल वैल्यू पे नहीं लग रहा है, क्योंकि F1 का तो मैक्सिमम वैल्यू म्यू m1g 60 न्यूटन आ रहा था, लेकिन इस केस में 30 न्यूटन लग रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि M1 और M जो है वो रिलेटिवली मतलब स्लाइड नहीं कर रहा रेस्ट पे, क्योंकि अगर ये दोनों स्लाइड करता, ठीक है, अगर मान लो कि ये A1 से जाता, ये A2 से जाता, ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन है F1, ये पूरी कोशिश करता कि हम इसके साथ चले, इसके साथ चले, M1 M के साथ चले, लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि F1 तब उस केस में क्या लगता, 60 न्यूटन लगता, पूरी कोशिश करता, अगर स्लाइडिंग होते रहता दोनों के बीच में तो F1 60 न्यूटन लगता है ना, लेकिन स्लाइडिंग अब यहाँ पे अभी 30 न्यूटन ही लग रहा है, मतलब कि इससे पता चल रहा है कि M1 और M साथ में चल रहा है, ठीक है। अगर स्लाइडिंग होता तो F1 60 न्यूटन लगता, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये पूरा कोशिश करता कि हम M के साथ चलें, लेकिन 30 न्यूटन लग रहा है, मतलब इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये दोनों 30 न्यूटन इज़ सफिशिएंट कि ये दोनों साथ में चले, ठीक है। तो अगर ये दोनों साथ में चलेगा तो ये भी साथ में चलेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा केस होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका भी एक्सेलरेशन ए मान लेंगे, इसका भी ए मान लेंगे और इसका भी ए मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका रीज़न यही है कि F1 30 न्यूटन जो लग रहा है, यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि देयर इज़ नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन M1 एंड M, ठीक है। और अगर M1 एंड M में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है तो M2 में भी, मतलब कि ये तीनों सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम है जो मैंने रिप्रेजेंट किया है और A है, ठीक है। अब नीचे हम लोग देखेंगे तो ऑल थ्री ब्लॉक्स आर मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ वी कंसिडर M1 M2 M3 एज अ सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स एंड हैविंग कॉमन एक्सेलरेशन A, ठीक है। अब तो सिंपल हो गया, अब तो गेम ही सिंपल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना लो, F माइनस टी टू इज इक्वल टू M1 प्लस M1 प्लस M2 इंटू ए, वह F क्या है, एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है वो है ना, और T2 क्या है, तो मैं T2 बताता हूँ। तो अगर हम इस पूरे को सिस्टम मानते हैं, राइट, और ये F लग रहा है इधर, है ना, तो जो बेसिकली लेफ़्ट साइड फोर्स है, ठीक है, क्या होता है F नेट MA के इक्वल होता है ना, F नेट। तो राइट साइड तो F लग रहा है ना, और लेफ़्ट साइड क्या लग रहा है, लेफ़्ट साइड सिर्फ एक फोर्स लग रहा है T1। तो हम लोग इसलिए रिप्रेजेंट किए हैं कि एक सेकेंड, सो हम लोग यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, F माइनस में T1 इज़ इक्वल टू M प्लस M1 प्लस M2 इंटू ए, ठीक है। क्यों ऐसा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसा यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राइट साइड F लग रहा है और राइट साइड जो F एक्सटर्नल लग रहा है, अगर हम लोग एक सेकेंड, राइट साइड जो है F एक्सटर्नल लग रहा है और लेफ़्ट साइड जो एक ही फोर्स लग रहा है वो T1 है, तो नेट सिस्टम पे फोर्स क्या लग रहा है, F माइनस T1, और टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या है, M प्लस M1 प्लस M2, और कॉमन एक्सेलरेशन क्या है, A, ठीक है। तो F माइनस T1 इज इक्वल टू M प्लस M1 प्लस M2 इंटू ए, फिर F1 माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। तो एक सेकेंड, F1 इधर है, T1 इधर है, तो F1 माइनस में T1 इज इक्वल टू M1A। इसी तरीके से T2 इधर है, F2 इधर है, तो T2 माइनस F2 इज इक्वल टू M2A। तो इन तीनों इक्वेशन को बस जस्ट सॉल्व करोगे तो F का वैल्यू 60 न्यूटन आ जाएगा, T का वैल्यू 80 न्यूटन आ जाएगा और एक्सेलरेशन 0.6 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मतलब सॉल्व करने के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो ये वाला पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि यहाँ पे F1 इज इक्वल टू F2 इसीलिए दिया गया है जो कि रिप्रेजेंट कर सके कि M1 जो कि रिप्रेजेंट करे कि इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, इन दोनों के बीच में कॉमन एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगर ये दोनों स्लाइड करते होते हैं तो F1 60 न्यूटन लगता, उसके लिए F2 को 30 न्यूटन होना पड़ता, क्योंकि F1 इज इक्वल टू 2F2। तो अगर ये 60 लगता तो ये 30, और इसका मैक्सिमम वैल्यू ही 15 है, तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू 15 है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 30 हो सकता है। और अगर ये 30 लग रहा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों स्लाइड नहीं कर रहा, साथ में चल रहा है, और साथ में चल रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ए, इसका एक्सेलरेशन ए, फिर तो F माइनस T1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M इंटू ए, F1 माइनस T1 इज इक्वल टू M1A, फिर यहाँ पे T2 माइनस F2 इज इक्वल टू M2A। बस तीनों को सॉल्व कर लो, आ जाएगा। तो ये JEE एडवांस 2000 का क्वेश्चन है, ठीक है।
सो थैंक यू।